हरियाणा शनिवार दिवाली पर फूटा महंगाई बम। तेल टमाटर के बाद अब पेट्रोल डीजल ने लगाई आग। सरकार का ये कैसा दिवाली तोहफा। पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया उत्पाद शुल्क। बजट लक्ष्य के लिए आपकी जेब पर बढ़ा दिया बोझ। क्या ऐसे करेगी जनता मौज। अभी तक खाने पीने की चीजें ही फेस्टिव सीजन के रंग को फीका कर रही थी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब और भी ढीली होने वाली है। केंद्र सरकार ने बजट लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए शुक्रवार रात पेट्रोल पर 1.6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सीबीएसई अधिसूचना के अनुसार गैर ब्रांडेड या सामान्य पेट्रोल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी 5.46 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7.06 रुपए प्रति लीटर कर दी गई, जबकि ब्रांडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 6.64 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 8.24 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं डीजल की बात करें तो इसी तरह गैर ब्रांडेड या सामान्य डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 4.26 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.66 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। ब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6.62 रुपए से बढ़ाकर 7.2 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। साफ है कि खाद्य पदार्थ के बाद अब पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम भी आम जनता के बजट को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। इस दिवाली कुछ महंगा हो जाए, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आपकी जेब पर बोझ डाल दिया है, उसके बाद तो कुछ यही लग रहा है कि सरकार दिवाली के इस फेस्टिवल पर कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं इस दिवाली की रौनक को फीका करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। स्टूडियो में हमारे साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट अर्जुन वशिष्ठ जी हैं। बहुत स्वागत आपका अर्जुन जी हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। अर्जुन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता पर ये बोझ डाल दिया गया है, ये कितना सही है? जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये कितनी जायज समझी जाए? जायज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो जनता ने इस विश्वास पर इनको वोट दिया था कि कुछ, जैसे मोदी जी ने कहा था, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन तो आए हुए लगते ही नहीं है। बाकी जो भी जैसे भी दिन है वो जनता झेल रही है इनको। और रिसेंटली महंगाई ने तो जनता की कमर ही तोड़ रखी है। और आगे देखिए क्या होता है। रिसेंटली अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, इसकी पूरी मार जनता पर बहुत जल्दी पड़ने वाली है। और खास तौर पर जब ये हमारे त्योहार है दिवाली का, इस पर देखिए अभी जनता इसको बेचारी कैसे भुगतेगी। बिल्कुल अर्जुन जी, आपने ये कहा कि बिल्कुल भी इसको जायज नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरकार ने अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, अपना बजट पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। लेकिन क्या समझा जाए? जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हमारी इकोनॉमी लगातार अच्छा कर रही है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसी बात का हवाला देकर जनता पर बोझ डाल दिया जाता है। आखिर किस तरीके से दोहरी बातें कही जा सकती है? ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है आपस में। बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, मैं इसको बिहार के चुनाव से जोड़कर देख रहा हूं। क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले जो भी वहां की जनता से वादे किए गए, महंगाई कम होगी, लेकिन जो ही बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, अगली ही रात डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल। इसमें सरकार, मुझे लगता है कि जनता के साथ ये एक
नाइंसाफी हो रही है। हाँ। और सरकार ने जो जनता से वादे किए उससे शायद वो पीछे भी हट रही है। बिल्कुल, बिहार के एंगल की आपने जिक्र की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बीजेपी से भी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन जी, अब जनता पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। पहले हमने देखा किस तरीके से दालों ने रुलाया, सरसों का तेल की कीमत की अगर बात करें उसमें इजाफा कर दिया गया। अब सरकार कह रही है एलपीजी सिलेंडर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। तो एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? क्या हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक है कि सारा का सारा भार आम जनता पर डालने के बाद ही कुछ बेहतर होगा? देखिए, इसमें एक बड़ी स्पष्ट सी बात है। हाँ। कि व्यापारी को इसमें कोई उसके जो लाभ होता है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वो अपनी लाभ को का जो प्रतिशत होता है वो उसको उसी तरह से रखता है, लेकिन अंततः जो मार पड़ती है वो जनता पर ही पड़ती है। और जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, क्यों डीजल एक ऐसा मामला है कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, माल का ढोना, ये यात्रा वगैरह, इससे महंगाई बढ़ती है। क्योंकि जो माल ढोने वाला है, ट्रांसपोर्टर है, वो अपने रेट बढ़ा देगा। रेट बढ़ेगा तो जो कमोडिटी उसका भी रेट बढ़ेगा। अल्टीमेटली कुल मिलाकर जनता पर इसका भार पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए आज के टाइम में 2 टाइम की रोटी जो जुटाना है वो भी भारी पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये एकदम इंटर रिलेटेड चीजें हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, ये भी मार्केट एक्सपर्ट है। इनसे समझते हैं कि आखिर मार्केट का हाल इस वक्त कैसा है। अजय जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अजय जी, आप सुन रहे हैं मुझे? गुड मॉर्निंग मैडम जी। अजय जी, आपसे समझना चाहूंगी मार्केट का क्या हाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जनता को तो लगातार महंगाई का बोझ झेलना पड़ रहा है। क्या मार्केट इतनी ज्यादा डाउन चल रही है आजकल? डेफिनेटली महंगाई का जो एक इशू है वो पिछले काफी टाइम से हमने देखा है। चाहे प्याज के प्राइस की बात करें, चाहे पल्सेस की बात करें, जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पल्सेस के खास करके चना, तूर, दालों के भाव बढ़े, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है आम आदमी की पॉकेट पे भी लग रही है। नो डाउट जिस ढंग से हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन में ड्रॉप आया है वो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन कंसर्न है, या जो प्राइजेस बढ़ने की जो एक रैली चालू है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकती है, जब तक गवर्नमेंट कोई एक ठोस स्टेप नहीं लेके आए या इम्पोर्ट्स पे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू एक रैली जो है प्राइजेस में वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। कि कंटिन्यू ये आगे भी बढ़ सकती है, तो क्या कभी इसमें गिरावट आएगी? क्योंकि एक के बाद एक तमाम चीजों के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। कभी खाने की चीजें बढ़ा दी जाती है, कभी तेल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, और अब तो हद ही हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता पे दोबारा से बोझ डाल दिया गया है। सुन रहे हैं आप मुझे अजय जी? हाँ जी। देखिए, आगे जाकर भी मुझे लगता है, देखो जब तक गवर्नमेंट बड़े स्टेप्स नहीं लाती है तब तक ट्रेंड मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर पॉजिटिव रहेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इरिगेशन। जिस ढंग से हमने पिछले 2 साल में देखा कि मानसून का एक इम्पैक्ट जरूर डोमेस्टिक मार्केट के डोमेस्टिक प्राइजेस पे रहा। साथ में जिस ढंग से हम अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें कंटिन्यू ड्रॉप आते जा रहा है। उसकी वजह से भी है ना, जो ओवरऑल हम प्रोडक्शन देखे उसमें भी कंटिन्यू ड्रॉप आ रहा है। तो एक जैसे हमने 90s में देखा था कि गवर्नमेंट ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन करके एक निकाला था, वैसे कुछ अगर इम्पोर्टेंट स्टेप और साथ में वेयर हाउसिंग ये सब अगर एक साथ काम किया जाए तो डेफिनेटली प्राइसेस में कूल डाउन हो सकता है। अदरवाइज एक ना एक कमोडिटीज के प्राइस जैसे हमने पिछले 3 साल में देखा, कभी प्याज पे, कभी आलू पे, और कभी हमने दालों के भाव में जो जम देखा है, तो वैसा आ सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट है कि एक वेयर हाउसिंग भी होना चाहिए, साथ में जो इरिगेशन है उसमें भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट करनी तो बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अजय जी हमने समझे, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब कीमतें घटाई जाती हैं तो सरकार खुद को श्रेय देने में लग जाते हैं। ये कहते हैं कि हम आम जनता के लिए सोचते हैं, हम आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। और जब कीमतें बढ़ाई जाती है तो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश भी कर ली जाती है, और अब तो खुद ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इसको क्या कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, कोई भी चीज की प्राइसेस अगर बढ़ती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट का या और कोई किसी का रोल है। ये एक ग्लोबल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो इंटरनेशनल पिछले 1 साल में या जनवरी से अभी तक देखें तो 50% ज्यादा की गिरावट आई है। बिल्कुल, जितनी गिरावट आई थी उतना फायदा हालांकि जनता को नहीं मिला था अजय जी।
नहीं डेफिनेटली, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा जिस दिन तक टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने इसको ऑफसेट किया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे जो सब्सिडी का बोझ था वो कम होगा, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट पब्लिक को भी पास होगा। वैसे ही एग्री में अगर देखा जाए तो जो एल नीनो का इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट में देख रहे हैं वो हम देखें साउथ ईस्ट एशिया में भी है, बाकी जगह पे भी प्राइसेस बढ़े हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को कुछ कड़े स्टेप, जैसे होर्डिंग के ऊपर जैसे इन दिनों में गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट लगाई है, ये अगर पहले से तैयारी करके रखे या हमारे पास तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जनता पर ऐसे भार ना पड़े। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्जुन जी आपके पास अब आऊंगी। हमने समझा जाना अजय जी ने क्या कुछ बातें कही हैं, क्या समझा जाए, क्या गवर्नमेंट को जो अपने कम से कम अपने स्तर पर जो एफर्ट्स करने चाहिए, जो स्टेप्स उठाने चाहिए, वो नहीं उठाए जा रहे? सवाल ये है कि सरकार जनता के लिए कितना कार्य कर रही है, कितना काम कर रही है। अगर हम कुल देखें तो हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसमें बहुत बड़ा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सुबह और शाम सिर्फ इसी जुगाड़ में रहता है कि 2 टाइम की रोटी कैसे जुटाई जाए। सरकार को उसे भी देखना है, लेकिन हमारे यहाँ बीच का कोई भी ऐसा एलिमेंट, जैसे लोअर क्लास और मिडिल क्लास और हायर क्लास, हमारे यहाँ बीच में 2 ही क्लास हैं, एक हायर क्लास और एक मिडिल क्लास। लोअर क्लास तो कहीं बेचारी काउंट ही नहीं होती। और इवन जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी 2 टाइम की रोटी, बच्चों का खर्चा, उनकी शिक्षा, उनका कपड़ा, उसी में ही एक आम आदमी जो है बेचारा पिस के रह जाता है। अभी पीछे देखिएगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल मैं मार्केट में गया था, सब्जी मंडी में। मैंने जब रेट्स देखे तो लगभग आप ये देखिएगा कि 2 दिन के अंदर 20% जो थे वो सब्जियों के दाम बढ़े हुए मिले। 20% सब्जियों के दाम बढ़ गए थे। दिवाली का सीजन है, लोग उम्मीद करते हैं थोड़ी सी राहत मिले, महंगाई कम हो ताकि जश्न त्योहारों का अच्छे से मनाया जा सके, लेकिन शायद सरकार को वो भी पसंद नहीं है। हर कुछ आम जनता से छीनने की कोशिश। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्यों ये कदम उठाया गया है। अर्जुन जी भी हमारे साथ लगे तार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप
अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ये मिट्टी है गुड़गांव की, वो गुड़गांव जिसकी अपनी एक और अलग पहचान बनने जा रही है। आखिर कैसे एक साइबर सिटी बॉक्सर सिटी के रूप में तब्दील होने की ओर अग्रसर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं सरकार के इस फैसले की, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो दिवाली है आम जनता के लिए फीकी होने वाली है। इस दिवाली कुछ महंगा हो जाए इसलिए, क्योंकि आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर बोझ आप पर बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार अरुण वशिष्ठ जी बने हुए हैं। अर्जुन जी आपके पास आऊंगी और सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या समझा जाए। सरकार की अगर बात करें तो सरकार ये कहती है कि हम आम जनता के लिए सोचते हैं, हम आम जनता के लिए सोचकर ही तमाम फैसले लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चुनावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी जैसे अजय जी कह रहे थे कि जब ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन ये जो एक्साइज का बढ़ाना है तो सरकार के हाथ में है। तो अगर सरकार चाहे तो, जैसे अभी 1 रुपया 60 पैसा इन्होंने पेट्रोल पर बढ़ाया है, ये 1 रुपया भी हो सकता था। सबसे बड़ी एक हास्यास्पद सी बात ये लगती है कि सरकार एक तरफ पेट्रोल पर 50 पैसे कम करती है और अगले दिन या अगले हफ्ते में उसको 1 रुपया 60 पैसे बढ़ा देती है। अंततः इसकी मार तो एक गरीब आदमी पर ही पड़ती है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो महंगाई है, अगर सरकार पूरी ईमानदारी की तरफ से इस तरफ अगर ध्यान दे तो हमारे देश का कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। सिर्फ अगर जरूरत है तो ईमानदारी की और उसको करने की इच्छा की, तो ये सरकार पर निर्भर करता है। तो अर्जुन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार में ना ही इच्छा शक्ति है और ना ही वो महंगाई को कम करना चाहती है, जिसके बाद जनता को साफ तौर पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं ये समझता हूं कि मैं भी एक आम आदमी हूं और जो हालात कांग्रेस के समय में थे वही आज हैं। मुझे कोई विशेष अंतर दिखाई देता नहीं है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की बात है, उससे कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो अछूती नहीं रह सकती, ना कोई देश इससे अछूता रह सकता है। लेकिन हाँ, सरकार एक आम आदमी को अपने फैसलों से कहीं ना कहीं कुछ राहत दे सकती है, लेकिन दे नहीं रही। कांग्रेस से हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कृष्णमूर्ति जी सुन रहे हैं आप मुझे? कृष्णमूर्ति जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी कृष्णमूर्ति जी सुन रहे हैं? जी कृष्णमूर्ति जी आपसे सीधा सवाल यही करूंगी, सरकार ने जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी के नाम पर दिवाली पर एक तगड़ा झटका आम जनता को दे दिया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, अब क्या कहना चाहेंगे? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चले, तकनीकी खराबी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको ठीक करने की कोशिश हमारी टीम करेगी। लेकिन अर्जुन जी वापस आपके पास आऊंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं और आम जनता में भी इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिलती है लगातार, क्योंकि हम देख रहे थे बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती थी। लोकसभा चुनावों से पहले अच्छे दिनों के सपने खूब दिखाए गए, सबका साथ सबका विकास की बात की गई। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सरकार चाह ही नहीं रही है कि आम जनता की परेशानियों को कम कर सके। अभी आज का पेपर आप पढ़िए या कल मैं रात को न्यूज में भी सुन रहा था कि 0.5% स्वच्छता अभियान पर कुछ सरकार ने टैक्स लगा दिया है। स्वच्छता मैं एक सीधा सा प्रश्न सरकार से भी ये पूछना चाहता हूं
क्या आज से पहले अगर ये टैक्स नहीं था तो क्या भारत में सफाई नहीं हो रही थी? हाँ। कुल मिला के ये जो 0.5% बढ़ा है, इसका भी प्रभाव जो भी परचेजिंग होगी, जो भी जनता खरीदेगी या व्यापारी खरीदेगा, उसको ये टैक्स तो देना ही होगा बिल्कुल ना। देना पड़ेगा। इसका बोझ टोटल मिला के फिर हम जैसे लोगों पर ही आएगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या पड़ी। हाँ। जो अभियान मोदी जी ने चलाया, स्वच्छता अभियान, सरकार के साथ आम जनता पूरा सहयोग भी कर रही है, मुझे समझ में नहीं आया कि 0.5% जो टैक्स क्यों बढ़ाया गया। बिल्कुल, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं बातें जो हैं वो यही निकल कर आ रही हैं अर्जुन जी की सरकार जानबूझकर भार डालने की कोशिश आम जनता पर कर रही है। आप देखिए हाल फिलहाल में तमाम ऐसी बातें हुई हैं जिससे साफ जाहिर हो गया है कि आम जनता के बारे में सरकार सोचना नहीं चाह रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी फिर से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जनता पर बोझ बढ़ा दिया है सरकार ने, क्या समझ रहे हैं आप? कि अकेले एक्साइज ड्यूटी नहीं, पे भी टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिजली पे भी टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। इस सरकार ने आम आदमी का जीना दुभर कर रखा है। हाँ। आम आदमी आज समय बेकार है और खर्चे पूरे हो नहीं रहे, और उसकी वजह से इस सरकार को पानी पी पी के गाड़ी निकाल रहा है आम आदमी। तो और इन्होंने आम जनता में काफी आक्रोश है। हमारे साथ बीजेपी से सूरजपाल अमू जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरजपाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सूरजपाल जी, क्या कहेंगे आप तो ये कह रहे थे कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई थी तो हमारी सरकार की वजह से हुई थी, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्या इस पर कहना चाहेंगे? आलोचनाएं खूब हो रही है पार्टी की। कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार से तेज आपके चैनल पर बोल रहे थे, मैं एक बात, हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 10 बार पेट्रोल के डीजल के दाम घटाए। सूरजपाल जी, आप उन्हें छोड़िए, इसमें नहीं पड़ते। अभी जो ये हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कमेंट्स में जानना चाहती हूँ आपके। जो उनको जितना समय दिया उतना समय तो मेरा बनता है। नहीं, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मुझे सुन लीजिएगा, जरा फिर जैसे आप कहेंगे मैं वैसे बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि 10 बार अगर पेट्रोल के दाम एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने घटाए, तो क्या कांग्रेस के लोगों ने हमारे को धन्यवाद दिया? क्या हमारी प्रशंसा की? नहीं की। आज अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो किन कारणों से बढ़ी आपको पता है, परंतु अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो 4 दिन पहले भी जो पेट्रोल के दाम घटे थे उससे पहले घटे। तो मतलब आपने सब बैलेंस करने के लिए सूरजपाल जी ऐसा कोई किया गया है ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए? जो बढ़ाया उसको घटा दो, जो घटाया उसको बढ़ा दो। छोड़िए, बिहार चुनावों पर भी मैं आऊंगी क्योंकि उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। जैसे ही खत्म हुए बिहार चुनाव, फौरन जनता पर बोझ डाल दिया गया। आखिर क्यों? दिवाली पर महंगाई बम आम जनता पर क्यों फोड़ा गया? पेट्रोल के दाम को बिहार के चुनाव से जोड़ना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 16-17 महीने की सरकार में अगर 17 बार दाम घटे और बढ़े हैं, नहीं, वो तो इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से रेट्स होते हैं सूरजपाल जी। अब वहां पर कमी थी और इतनी कमी आई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा पूरे तरीके से जनता को नहीं मिला। देखा हमने कच्चे तेल की कीमतों में कितनी गिरावट आई, लेकिन यहाँ पर भी देखा कितना फायदा मिला। लेकिन ये तो कम से कम आपके हाथ में था। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना ना बढ़ाना, कितनी बढ़ाना, ये भी आपके हाथ में था। थोड़ी आप कम, इसमें यहाँ पे ज्यादा जो रेट बढ़ाए हैं थोड़े कम भी करके बढ़ा सकते थे, वो भी नहीं हो पाया। समस्या ये, पूरी बात सुनिएगा। हाँ, हमने कहा है तो हमारी चर्चा हुई, हमारी आलोचना हुई। जब हमने दाम घटाए तो हमारी प्रशंसा किसने की? अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ने के पीछे नहीं, लेकिन सूरजपाल जी, आपने एक सवाल को तो इग्नोर कर दिया। मैंने बिहार चुनावों से इसके संबंध में सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप पर उंगलियां उठ रही हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए आपने जनता पर ये बोझ डाला, क्योंकि आप नहीं चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको इसका झटका लगे, नुकसान चुनावों में हो, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए फौरन इसका ऐलान कर दिया गया। चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं, कल आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से इस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना चुनाव, बिहार के चुनाव से ना जोड़ा जाए, मेरा अनुरोध है आपसे। चले सूरजपाल जी, आप भले ही ना माने, आप भले ही ये कहें कि इसको बिहार चुनावों से जोड़ के ना देखा जाए, लेकिन इससे हम बच नहीं सकते। ये वजह जरूर इसकी है और इससे नहीं हम बच सकते। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का भी शुक्रिया करना चाहूंगी, वो भी हमसे जुड़े। अर्जुन जी, फाइनल कमेंट। सूरजपाल जी की आपने बातें सुनी, क्या समझ रहे हैं? फाइनल कमेंट जल्दी से।
सूरजपाल जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं। मैं थोड़ा सा उनसे मेरी जो विचार है वो अलग है। जहां इंटरनेशनल मार्केट की बात होती है उसमें सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन मोटी सी बात यह है कि जो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो सरकार के हाथ में था, और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने जनता की कमर को तोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा इस पूरे विषय पर करने के लिए। तो बेशक सरकार बचने की कोशिश कर रही हो, बेशक ये कह रही हो कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया, बेशक बिहार चुनावों से भी इसको जोड़ के देखने के लिए वो मना कर रही हो, लेकिन साफ है चुनावों में नुकसान ना हो इसलिए ऐलान पहले नहीं किया गया, क्योंकि ये सब चीजें रात में नहीं सोची जाती, आधी रात में ये नहीं होता, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग तब जाकर इंप्लीमेंट की गई जब चुनावों का नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को ना हो, और उसके बाद ही ये ऐलान किया गया, जनता पर दिवाली पे एक बार फिर से महंगाई बम फोड़ा गया। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।